अब जमीन से होगा हमला, आसमान में होगा विनाश। देश की राजधानी की ढाल बनेगा ताकतवर मुल्क का यह हथियार। इसकी दस्तक से थर्रा उठा ड्रैगन और कांप उठा पाकिस्तान। दुश्मन की हर चाल से बचाएगा हिंद का ये नया हथियार। आ रहा है मोदी का ब्रह्मास्त्र। हिंद का रक्षा कवच। इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। एक तरफ हिंदुस्तान दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है और दूसरी तरफ दुश्मनों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान परेशान है, ड्रैगन हैरान है। भारत के पास अब वो ढाल है जो पाताल और आकाश से होने वाले हमलों को रोकने में सक्षम है। ये वो रक्षा कवच है जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की रक्षा करता था, लेकिन अब वो जल्द ही हिंदुस्तान का होने वाला है। हिंदुस्तान ने देश के दुश्मनों के हमले का भी जवाब ढूंढ लिया है। देश अब दुश्मनों के हवाई हमलों से पूरी तरह महफूज होगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखोगे तो पछताओगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने बना लिया है दुनिया का सबसे मजबूत रक्षा कवच। ऐसा रक्षा कवच जो आकाश से लेकर पाताल तक अटैक कर दुश्मन के सीने में खलबली मचा देगा। ऐसा रक्षा कवच जो दुश्मनों के हर हवाई हमले की ढाल बनेगा। पल भर में ही दुश्मन की मिसाइल के साथ साथ जहाज और ड्रोन को भी मार गिराएगा। दुश्मन अगर परमाणु हमला भी करेगा तो चंद सेकंड में ही हिंदुस्तान परमाणु हमले को नाकाम कर देगा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान अब हवाई खतरों से महफूज रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के पास आने वाला है दुनिया का सबसे मजबूत रक्षा कवच। क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका से खरीदने जा रहा है एक खास मिसाइल रक्षा सिस्टम, नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। जी हां, यही वो खास मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने अमेरिका से खरीदने के लिए करार किया है। इंडिया न्यूज के पास पक्की खबर है कि भारत इस खास मिसाइल सिस्टम को खरीदने के बेहद करीब है, जिसका मतलब है कि अब भारत पर बुरी नजर रखने वाले दुश्मन भी भारत पर हमले से पहले 100 बार सोचेंगे। देश की राजधानी दिल्ली को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान विशेष कवच बनाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि रक्षा कवच 5 लेयर का होगा। 5 लेयर की सुरक्षा तैनात करने के बाद दिल्ली के चारों ओर एक अभेद्य किला बन जाएगा। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक होगा। भारत जल्द ही अमेरिका से नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 की खरीद करने जा रहा है। NASAMS 2 का मतलब है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। NASAMS को विशेष रूप से दिल्ली पर मिसाइल हमले से सुरक्षा के लिए खरीदा जा रहा है। करीब 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में NASAMS 2 को खरीदने के लिए जुलाई-अगस्त तक स्वीकृति पत्र भेजने की संभावना है। एक बार सौदा तय होने के बाद मिसाइल की डिलीवरी 2 से 4 सालों में हो जाएगी। हिंदुस्तान के सैन्य बेड़े में जल्द ही दुनिया का सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल होने वाला है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील लगभग साइन होने वाली है। यह डिफेंस सिस्टम देश की राजधानी के लिए रक्षा कवच का काम करेगा। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश अब किसी भी हवाई हमले से महफूज रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली को अभेद्य किला बनाने की तैयारी हो रही है। हिंदुस्तान लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इससे पहले भी भारत ने रूस, इजरायल के साथ डिफेंस डील की थी,
अब भारत ने अमेरिका से डिफेंस डील की है। अमेरिका से डिफेंस डील के बाद भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में से एक हो जाएगा। यानी अब पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी नहीं दे पाएगा। कहा जा रहा है कि यह डिफेंस सिस्टम 5 लेयर्स में काम करेगा, यानी हर लेयर में अलग अलग सुरक्षा की जाएगी। फौज के अंदर एक सिद्धांत रहता है, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की तरह से 9/11 यानी कि जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में अचानक एक एयरक्राफ्ट ने आके उनकी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया, अगर ऐसी स्थिति हिंदुस्तान के नेशनल कैपिटल रीजन में आ गई तो क्या रिएक्शन होगा। हालांकि उस रिएक्शन के लिए हमारे पास कुछ समाधान हैं, लेकिन उसे पुख्ता करने के लिए ये जो मिसाइल है जिसका नाम है नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ग्रेड 2, यानी कि इसे आप ना सेंस कह सकते हैं, ये इसकी जरूरत पड़ी। हवाई हमलों के लिए 2 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होगी। पहली एडवांस्ड एयर डिफेंस और दूसरी पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल। दोनों मिलकर 15 से 25 किलोमीटर और 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों को नष्ट कर देंगे। 2000 किलोमीटर की रेंज से आने वाली मिसाइलों को गिराने के लिए भी मिसाइलों का सिस्टम तैयार है। यानी अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो हमले से पहले ही उसे हवा में मार दिया जाएगा। भविष्य में 5000 किलोमीटर की रेंज से आने वाली मिसाइलों को भी ध्वस्त करने के लिए सिस्टम बनाया जा रहा है। भारत ने रूस से ट्रिम्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 40,000 करोड़ की डील अक्टूबर 2018 में की। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 120, 200, 250 और 380 किलोमीटर के बीच है। S-400 सिस्टम 380 किलोमीटर की रेंज में बॉम्ब, जेट्स, जासूसी विमान, मिसाइल और ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। ये जो मिसाइल सिस्टम है इसमें 3 डायमेंशनल, मेरे एक एक शब्द पे गौर करना, 3 डायमेंशनल मोबाइल सर्विलेंस रडार है, एक बात। दूसरी बात, इसमें 12 मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो एक साथ काम कर सकते हैं और वेरी क्विकली वो किसी भी इंट्रूडर, टारगेट को, एयरक्राफ्ट को, अनआर्म्ड व्हीकल को, ड्रोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भारत ने इजराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का समझौता किया है। DRDO और इजराइल द्वारा विकसित बराक 8 की मारक क्षमता 70 से 100 किलोमीटर तक है। यानी इतनी दूरी पर ही दुश्मनों के हमले को हवा में खत्म कर दिया जाएगा। स्वदेशी मिसाइल आकाश का डिफेंस सिस्टम दिल्ली और NCR के आसमान में निगरानी करेगा। आकाश डिफेंस सिस्टम की रेंज 25 किलोमीटर है। ये मिसाइलें लड़ाकू विमानों में भी इस्तेमाल की जाती हैं। भारतीय वायुसेना 10,900 करोड़ रुपए से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 15 स्क्वाड्रन तैनात करेगा। भारतीय सेना 14,800 करोड़ रुपए से आकाश 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 2 रेजिमेंट तैनात करेगा। भारत जिस NASAMS-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका से समझौता करने की तैयारी में है, वो छोटे हमलों से बचाव करेगा। ये इमारतों और शहर के बीच होने वाले हमलों को बर्बाद करने में सक्षम है। इनमें स्ट्रिंगर्स, गन सिस्टम और AMRAAM मिसाइल शामिल हैं। ये नाइट और डे दोनों में काम करती है, ऑल वेदर काम करती है और इसमें फायर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की भी क्षमता है। लिहाजा ये एक वर्सेटाइल मिसाइल सिस्टम है और ये मीडियम रेंज है। एक बार ये डिफेंस सिस्टम आते ही देश की राजधानी दिल्ली को मिसाइल खतरों से ही नहीं बल्कि ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में 9/11 जैसे हमले नामुमकिन हो जाएंगे। हमारे देश की एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। दोनों पड़ोसी मुल्कों के नापाक इरादे किसी से छिपे नहीं, लेकिन अब चाहकर भी पड़ोसी मुल्क कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान ने बना लिया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है ये डिफेंस सिस्टम। अमेरिका, रूस, इजराइल और अब भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजाद कर लिया है। यानी अब साफ है कि कोई भी दुश्मन अब हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है? कैसे ये डिफेंस सिस्टम
दुश्मन के द्वारा दागी गई मिसाइलों को ध्वस्त करता है। आज हम आपको बारी बारी से सब बताएंगे। डिफेंस सिस्टम को समझने से पहले जानना जरूरी है कि बैलिस्टिक मिसाइलें कैसे काम करती हैं। दरअसल जब किसी बेस स्टेशन से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती है तो वो पहले अंतरिक्ष में जाती है, फिर अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद मिसाइल में मौजूद विस्फोटक सामग्री मिसाइल से अलग हो जाती है। विस्फोटक के अलावा मिसाइल के अन्य सभी हिस्से मिसाइल में रह जाते हैं और विस्फोटक वाला हिस्सा धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती पर मौजूद टारगेट पर जाकर फट जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सिर्फ सही दिशा में दागना जरूरी है। एक बार सही दिशा और सही ऊंचाई में पहुंचने के बाद मिसाइल लक्ष्य तक पहुंच जाती है। आज चीन और पाकिस्तान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अब हिंदुस्तान की तबाही का ख्वाब देखने वाले दुश्मन कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई दुश्मन अपना मिसाइल दाग भी दे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे हवा में मार गिराएंगे। अब बताते हैं कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। इस एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह से किसी दुश्मन की मिसाइल भारत की ओर दागी जाती है तो सबसे पहले अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट दुश्मन की मिसाइल को ट्रेस करता है। दुश्मन का मिसाइल एक बार ट्रेस होने के बाद इंफ्रारेड सैटेलाइट सिग्नल के जरिए संचार उपग्रह तक खबर पहुंचाता है। जैसे ही ये खबर संचार उपग्रह तक आती है, ग्राउंड पर मौजूद स्टेशन तक ये बात महज सेकंड के 10वें हिस्से में पहुंच जाती है, जिसके बाद ग्राउंड स्टेशन पर मौजूद इंटेलिजेंस तुरंत अलर्ट हो जाता है। दुश्मन के मिसाइल की खबर देश में मौजूद सभी बेस स्टेशन तक बहुत कम समय में पहुंचा दी जाती है। सभी बेस स्टेशन तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद दो चीजें ध्यान में रखकर आगे के दुश्मन को जवाब दिया जाता है। पहले ये देखा जाता है कि दुश्मन की मिसाइल किस बेस स्टेशन की सबसे ज्यादा करीब है, और दूसरा किस स्टेशन से हमला का जवाब देने पर कम से कम नुकसान होने की संभावना है। दोनों बातों को ध्यान में रखकर बेस स्टेशन से जवाबी मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है, जो दुश्मन के मिसाइल को टारगेट करके कुछ इस तरह से हवा में ही मार गिरा देता है। दुश्मन देशों के नापाक मंसूबों को देखते हुए 2 दशक पहले से इस तरह के बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को बनाने की शुरुआत कर दी थी। खास बात यह है कि भारत डिफेंस सिस्टम इतना विकसित कर चुका है कि दुश्मन के मिसाइल को अंतरिक्ष में भी मार गिराया जा सकता है। करीब 3 महीने पहले ही भारत ने 27 मार्च को मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया था। सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी डीआरडीओ वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। हिंदुस्तान ने अब तक 2000 किलोमीटर दूर से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने का डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया है। अगले चरण में 5000 किलोमीटर दूर से मार करने वाली मिसाइलों को भी हवा में खाक कर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान के पास दुश्मन के हर वार की काट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।